पोल्स ने नागेंद्र के फौरन जाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन नागेंद्र को वीजा के लिए 20,000 रुपए कम पड़ रहे थे। पर नागेंद्र के पास तो इतने पैसे थे नहीं, क्योंकि उसकी घर की स्थिति भी ठीक नहीं थी। जिसके बाद सोमन नागेंद्र को एक आइडिया देता है, तुम जानकी से शादी कर लो और जो तुम्हें दहेज में पैसे मिलेंगे उससे तुम्हारा काम बन सकता है। अब नागेंद्र जानकी से शादी कर लेता है, लेकिन बाद में नागेंद्र को पता चलता है कि उसे दहेज में एक भी रुपया नहीं मिला है। तब नागेंद्र अपनी माँ को उल्टा सीधा कहकर घर से बाहर आ जाता है और गुस्से से सीधा सोमन के पास जाकर उसे पीटने लगता है। तो सोमन नागेंद्र से कहता है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तो नागेंद्र सोमन से कहता है, तुमने जिससे मेरी शादी करवाई उसके घर वालों ने मुझे दहेज में एक भी रुपया नहीं दिया है। इसके बाद सोमन नागेंद्र से कहता है, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाला है तो मैं ही तुम्हें बाहर निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। तब सोमन नागेंद्र को एक दूसरे गांव में ले जाता है, जहां सोमन के पास एक लिली नाम की लड़की का रिश्ता था और लिली का भाई डेविड जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन वो अपनी बहन लिली की शादी नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि लिली दिमागी हालात से ठीक नहीं थी और लिली के पिताजी की ये मांग थी कि अगर उनकी आंखों के सामने लिली की शादी हो जाए तो ठीक है, वरना वो पूरी जायदाद ऐसे ही दान कर देंगे। दूसरी तरफ सोमन नागेंद्र को लिली से शादी करने के लिए मना लेता है। इसके बाद अगले दिन सोमन और नागेंद्र डेविड के गांव पहुंच जाते हैं, जहां नागेंद्र लिली से मिलता है तो उसे पता चलता है कि लिली पागल है, लेकिन नागेंद्र को तो लिली से शादी करके दहेज के पैसे चाहिए थे, इसलिए नागेंद्र जल्दी ही लिली से शादी कर लेता है। और बाद में नागेंद्र को पता चलता है कि उसे दहेज में केवल 3,000 रुपए मिले हैं और ये बात नागेंद्र सोमन को बताता है। तब सोमन नागेंद्र से कहता है, 3,000 ही बहुत है, क्योंकि ये लोग तुम्हें बिन माँ बाप की औलाद समझते हैं, इसलिए तुम इन लोगों से बोल देना कि तुम्हारे चाचा की तबीयत खराब है और तुम यहाँ से चले जाओ। तब नागेंद्र यही बहाना करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोमन नागेंद्र को लेकर एक और दूसरे गाँव में आ जाता है और यहाँ पर सोमन नागेंद्र की शादी एक सुल्ताना नाम की लड़की से करा देता है और दहेज में नागेंद्र को 2 सोने के सिक्के मिलते हैं। इसके बाद सुल्ताना और नागेंद्र की पहली रात होती है और सुल्ताना करने के मूड में थी, लेकिन नागेंद्र को तो सोने के सिक्के चाहिए थे जो कि सुल्ताना के ब्लाउज में रखे हुए थे। तब रात को नागेंद्र को कुछ नहीं मिलता तो नागेंद्र यहाँ से भागने वाला था, लेकिन तभी सुल्ताना करवट लेती है तो उसके ब्लाउज में से एक सोने का सिक्का गिर जाता है और वहीं एक सिक्का लेकर नागेंद्र यहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ डेविड की पत्नी उसको अखबार में छपी हुई नागेंद्र की शादी की फोटो दिखाती है, जिसमें नागेंद्र ने दूसरी शादी की है और अब डेविड नागेंद्र को पकड़ना चाहता है। इसके बाद सोमन और नागेंद्र फिर से नए गाँव में आ जाते हैं।